हेलो फ्रेंड्स, दी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की दी जेनेटरी ट्रेन के बारे में। जेनेटरी ट्रेन जो इस पूरे दुनिया में दी घोस्ट ट्रेन के नाम से भी फेमस है। इस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आज हम बात करेंगे सेंटियागो एयरलाइंस की एक मिसिंग फ़्लाइट के बारे में, फ़्लाइट नंबर 513। इस फ़्लाइट को मिसिंग तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिसिंग होने के 35 सालों बाद इस फ़्लाइट को ढूंढ लिया गया था, लेकिन कैसे इस फ़्लाइट को ढूंढा गया था वही आज एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन आप अगर इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा या फिर नॉलेजेबल या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस लाइक के बटन को दबा दीजिए। और बहुत अच्छा लगा तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1954, दिन था 4 सितंबर। वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से सेंटियागो एयरलाइंस की EWA 513 ने टेक ऑफ किया। EWA 513 या फिर कहें तो सेंटियागो एयरलाइंस फ़्लाइट नंबर 513 ने पोर्टो एलेग्रे ब्राज़ील के लिए 92 पीपल्स के साथ रवाना हुआ था। उन 92 लोगों में से 88 लोग थे उस फ्लाइट के पैसेंजर्स जो पोर्टो एलेग्रे जाने के लिए उस फ्लाइट में सवार थे, और बाकी बचे 4 में से 2 थे वहाँ के पायलट्स और 2 थे एयर होस्टेसेस। वैसे तो वेस्ट जर्मनी से पोर्टो एलेग्रे तक जाने के लिए इस फ्लाइट को मैक्स टू मैक्स 17 से 18 घंटे ही लगने थे, लेकिन किसको पता था कि ये 17 से 18 घंटे इनके लिए 35 साल के बराबर हो जाएगा। हाउएवर वेस्ट जर्मनी के प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुली टेक ऑफ करने के बाद फ़्लाइट नंबर 513 अगले 1 घंटे तक सक्सेसफुली उड़ता रहा, लेकिन 1 से 2 घंटे बाद ATC से फ़्लाइट नंबर 513 का कनेक्शन टूट गया। पहले तो ATC को ये लगा कि नेविगेशन सिस्टम में किसी टेक्निकल इशू की वजह से फ़्लाइट नंबर 513 ATC से डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद भी जब ATC सक्सेसफुली रिकनेक्ट नहीं कर पाया तो उनको लगा फ़्लाइट नंबर 513 किसी टेक्निकल इशू की वजह से कहीं पर क्रैश हो गया है। इस घटना के तुरंत बाद ATC के द्वारा बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए फ़्लाइट नंबर 513 को ढूंढने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश फ़्लाइट नंबर 513 फिर कभी नहीं दिखा। जैसे मानो अटलांटिक ओशन ने इन 92 पैसेंजर्स समेत पूरे फ़्लाइट को साबुत निगल लिया। इस इंसिडेंट की वजह से सेंटियागो एयरलाइंस में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा और गवर्नमेंट के द्वारा सेंटियागो एयरलाइंस को बंद कर दिया गया 1956 में। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि लोगों ने इस इंसिडेंट को तब उतना वैल्यू नहीं दिया। उनको लगा प्लेन क्रैश हो जाने के बाद अटलांटिक महासागर में कहीं पर डूब गया है, जिसकी वजह से किसी भी नेविगेशन सिस्टम में या फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस इंसिडेंट के 35 साल बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पे। साल 1989, दिन 12 अक्टूबर, सुबह के वक्त ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC ने एक अननोन प्लेन को डिटेक्ट किया। वो अननोन प्लेन बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। ATC ने सक्सेसफुली प्लेन के साथ कनेक्शन तो कर लिया था, लेकिन प्लेन के अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ATC ने वक्त न गवाए इसके बारे में वहाँ के लोकल पुलिस और हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। कुछ वक्त बाद प्लेन ने सक्सेसफुली पोर्टो एलेग्रे प्लेटफॉर्म में लैंड किया। प्लेन लैंड होने के बाद ATC ने देखा प्लेन के ऊपर लिखा है सेंटियागो एयरलाइंस EWA 513। ये देखने के बाद वो लोग हैरान हो गए कि 35 साल पुराना ये प्लेन जो गायब हो गया था वो 35 साल बाद यहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। प्लेन लैंड होने के बहुत देर बाद भी जब प्लेन के अंदर से कोई नहीं निकल रहा था, ये देख के पुलिस और हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वही अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे कि अंदर क्या है। कुछ देर बाद जब पुलिस ने एरोप्लेन का गेट खोला और अंदर जाके देखा तो उनका रिएक्शन कुछ इस इमोजी की तरह था, क्योंकि अंदर पैसेंजर सीट में कोई पैसेंजर्स था ही नहीं।
पैसेंजर्स के बदले वहाँ पर सीट में बैठे थे ह्यूमन स्केलेटन्स। ये देखने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस बहुत घबरा गई और पायलट से बात करने के लिए वो पायलट केबिन में चले गए। लेकिन पायलट केबिन में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा पायलट केबिन में भी कोई पायलट है ही नहीं। उसके बदले वहाँ पे एक स्केलेटन रखा हुआ है और वो स्केलेटन के हाथ नेविगेशन सिस्टम में है। इस केस को सॉल्व करने के लिए ब्राज़ीलियन सरकार ने एक अलग से ही टीम बनाई थी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ब्राज़ीलियन सरकार ने ये बोल के पाला छोड़ दिया कि वो लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस के माने तो उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था। लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बाद इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन को टॉप सीक्रेट रखा गया। आम जनता को इसके बारे में कोई भनक भी नहीं लगने दिया गया। ब्राज़ीलियन सरकार के इस रवैये ने बहुत सारे जांच एजेंसी समेत बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के कान खड़े कर दिए। वो सिर्फ यही जानना चाहते थे कि इस घटना में क्या ऐसा गुप्त था कि इसको आम जनता से इतना सीक्रेट रखा गया। इसके बाद इस घटना को आम जनता के सामने लाने के लिए ब्राज़ील के एक सम्मानित फिजिक्स प्रोफेसर आर.डी. मनहा ने पोर्टो एलेग्रे समेत ब्राज़ीलियन सरकार को क्वेश्चन करते हुए उनको पूछा, आम जनता को इस प्लेन के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है और पोर्टो एलेग्रे अथॉरिटीज़ और ब्राज़ीलियन सरकार की ये ड्यूटी होती है कि आम जनता को वो इसके बारे में सब कुछ बताए और इसके सीक्रेट को पब्लिकली रिवील करे। प्रोफेसर आर.डी. मनहा के इस बयान के बाद उस वक्त के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिनका नाम था डॉक्टर एटेलो, उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट के समेत एक टीम बनाई और इसके इन्वेस्टिगेशन के काम में लग गए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर एटेलो ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स और साइंटिस्ट ने आखिरकार पूरे दुनिया को इस घटना के बारे में एक ही थ्योरी पेश कर पाई और उन्होंने बताया कि ये प्लेन आखिरकार किसी एक टेम्पररी टाइम बबल या फिर वार्म होल में चला गया था, जिसके वजह से एक अद्भुत समय यात्रा संभव हुआ। लेकिन क्या एक प्लेन के द्वारा टाइम ट्रेवल करना संभव है? इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में ये बात करना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूँ तो आज साइंस इतना तरक्की कर चुका है और हम ह्यूमंस इतने डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये प्लेन सच में टाइम ट्रेवल किया था या फिर ये कोई अद्भुत एक करिश्मा ही था? मुझे अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी आप दबा सकते हैं। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में मैंने जेनेरी ट्रेन के बारे में बात किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तब तक मैं आपको मिलता हूँ इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। तब तक घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।